नवीद यूनिस साहब बखर के हैं, उनको हर बंदा जानता है। उन्होंने कल एक पोस्ट की है। मैं आज ये बताने जा रहा हूँ कि उस पोस्ट के ऊपर कितने लोगों ने कमेंट्स किए हैं इस पोएट्री के मुतालिक, और लोगों का क्या नुक्ता नज़र है। ये मेरा नुक्ता नज़र नहीं है, ये लोगों की राय है, मैं आपको बता रहा हूँ। उन्होंने कहा है कि वैसे ही एक सवाल है कि तालीमी इदारों में महफिल मुशायरा के इनकाद से तलबा और तालीमी अमल को क्या फ़ायदा पहुँचता है। उन्होंने एक सवाल किया है लोगों से, और लोगों ने क्या जवाब दिया उसका, ये आप लोग, मैं स्क्रीन पे भी आपको दिखाऊंगा, आप थोड़ा थोड़ा इसको स्क्रीन के ऊपर भी देखते जाएं। ये एक मलिक नवीद साहब हैं, ये कमेंट कर रहे हैं कि अख मटका फ्री हो जाता है, जो माशूक सारा साल नकाब में रहती है वो इस दिन दीदार करवाती है। ये उसका नुक्ता नज़र है, मेरा नहीं है। इसके बाद एक है मोहम्मद उमैर खसूरी साहब, वो कहते हैं कुछ दिनों बाद आपने ये भी कहना है कि स्कूलों में कौमी तराना क्यों पढ़ा जाता है, उसका क्या फ़ायदा होता है। उसके बाद एक शख्स हैं गामन सचार, वो कहते हैं शायरी उर्दू अदब का हिस्सा है, अलबत्ता सस्ती शोहरत और वक्ती दाद पर बाज़ शोहरा मयार से गिर रहे हैं, और ये बीमारी पाकिस्तान के हर शोबे ज़िंदगी में मिल रही है। लिहाजा असल बीमारी को कंट्रोल करें, ना कि मुशायरे और शायरी की अहमियत से ही इनकारी हो जाएं। इसके बाद हैं शानी खेमटा, वो कमेंट करते हैं फ़ायदा ही फ़ायदा है, तालीम से ज़्यादा वहाँ बैठे लड़के और लड़कियों को मोहब्बत हो जाती है। एक और शख्स राना नदीम साहब हैं, वो कमेंट कर रहे हैं कि आशिकी माशूक को परवान चढ़ाने के लिए सब किया जाता है। ये कोई मेरी राय नहीं है, ये वो लोग जिन्होंने नवीद यूनिस साहब की पोस्ट के ऊपर कमेंट किए हैं, मैं वही कमेंट आपको पढ़कर बता रहा हूँ। इसके बाद एक महीन मलिक के नाम की आईडी है, उसमें कहा जा रहा है कि और जो डांस होता है उससे क्या फ़ायदा, जो कोई मनाना हो, डे पाकिस्तान डे, सराइकी डे, ज़बान कल्चर डे, सब की सब ही डांस क्यों, कोई एक फ़ायदा इसका भी तो हमें बताना। इसके बाद लाइक अहमद खान है, वो कह रहे हैं कि शोबा उर्दू अदब का लाजमी जुज़्व है मुशायरा, चौधरी साहब यूनिवर्सिटी का इस मुशायरे से सिर्फ इदारे की हद तक ताल्लुक है। इसके बाद वकार हैदर बलोच साहब कह रहे हैं यूनिवर्सिटी में खासकर सराइकी मुशायरे ठरक का वसीला हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं, और इन मुशायरों ही के तवसत से कपल्स बन जाया करते हैं। एक और साहब है फियाज हुसैन भड्डा साहब, वो कह रहे हैं स्कूल में एक बज़्म अदब का पीरियड होता था, क्या आपको मालूम है वो क्यों होता था। इसके बाद सैयद वकार नकवी साहब कह रहे हैं कि इखलाक मजीद पस्तियों में चले जाते हैं। इसके बाद जहीर अहमद मलिक साहब हैं कोई, ये कह रहे हैं दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। इसके बाद इकरार शहीन साहब कह रहे हैं मेरे ख्याल में मुशायरे होने चाहिए, लेकिन इस किस्म का कलाम हो जहां नौजवानों को तहजीब व तमद्दन इस्लाम की तारीख के मौजू पर मालूमात मिले, इस्लाम की तारीख के मौजू पर मालूमात मिले। इधर ज्यादातर आशिक और माशूक का कलाम पेश किया जाता है। जब कोई नौजवान इसकी प्रैक्टिस करता हुआ पकड़ा जाए तो उसे मलामत की जाती है। ये कोई नहीं सोचता इसमें इस बात का शौक किसने पैदा किया है। ये आप लोग को मैं बता रहा हूँ, ये वो लोग हैं जिन्होंने नवीद यूनिस साहब की पोस्ट के ऊपर कमेंट किए हैं, वही मैं आपको बता रहा हूँ। एक और साहब हैं मंजर अब्बास साहब, ये कह रहे हैं आ तेनू सैर करामा। इसके बाद है फियाज खान बलोच, ये कह रहे हैं बेहयाई सर, यानी ये जो मुशायरे हैं इनसे बेहयाई फैलाई जाती है। तारिक खान साहब कह रहे हैं मौजूदा शोरा की अक्सरियत का उर्दू अदब या सराइकी अदब से दूर दूर का वास्ता भी नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ ठरकी हैं और यूनिवर्सिटी मुशायरों में ठरक पूरी करने के लिए जाते हैं। इंतहाई घटिया और बाजारी शायरी करके जबान और अदब को बदनाम करते हैं। इसके बाद एक है आर जी आमिर का चांद, ये कह रहे हैं कि नौजवानों का इश्क मोहब्बत वाला कीड़ा जरा ज्यादा उछल कर बाहर आता है। इसके बाद है नजीर नाजिम एक मलिक, ये कह रहे हैं ये बच्चों के लिए सेहतमंदाना दहशत गर्दियों में से एक गैर निसाबी दहशत गर्दी। तौकीर अब्बास खान कोई हैं, ये कह रहे हैं शायर जो है शेर पढ़ता है, आशिक माशूक एक दूसरे की तरफ देखकर मीठी मीठी लबों पे मुस्कुराहट सजाते हैं। इसके बाद एक मोहम्मद सकलैन रजा साहब हैं, ये कह रहे हैं बस ठरक होती है दोनों तरफ से। इसके बाद सुहेल कमर साहब, ये कह रहे हैं अदबी मुहाफिल तलबा में अदब की तरफ मिलन पैदा करती हैं और अदब
امن اور ٹالرنس کا درس دیتا ہے۔ سوسائٹی میں ایکسٹریمزم ختم کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے۔ اس کے بعد سعید احمد کہہ رہے ہیں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس کے بعد جناب کہہ رہے ہیں ملک عبد المالک اولک صاحب، یہ کہہ رہے ہیں جو فائدہ پہنچتا ہے وہ ادھر آپ کو بتا نہیں سکتے۔ اس کے بعد محمد ثقلین رضا صاحب کہہ رہے ہیں حتیٰ کہ بوائز کالجز میں بھی ایسا ہوتا ہے۔ یہ جتنے بھی کمنٹس تھے میں نے آپ کو اس ویڈیو میں بتا دیا ہے۔ اب فیصلہ آپ کریں گے کہ ہماری سوسائٹی، ہمارا معاشرہ کیا اس چیز کو قبول کر رہا ہے یا نہیں کر رہا۔ اگر ہمارا معاشرہ اس چیز کو قبول کر رہا ہے تو بے شک آپ کریں، لیکن پھر بھی میں نہیں کہتا کریں، کیونکہ میں اس کو بے حیائی سمجھتا ہوں، میں اس کو اسلامی روایات کی منفی سمجھتا ہوں۔ میں کہتا ہوں کہ ایسے مشاعرے جس میں بےہودگی پھیلے نہیں ہونے چاہیے۔ اگر معاشرہ کہتا ہے تو یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، آپ کریں، لیکن معاشرے کے ان کومنٹس کو پڑھ کر پتہ چلتا ہے کہ اس وقت ہمارا 80 سے 90% معاشرہ بے حیائی والی شعر و شاعری کو پسند نہیں کرتا۔ ایسی شعر و شاعری ہونی چاہیے جس میں ہماری تہذیب کی دھجیاں نہ اڑائی جاتی ہوں۔ ایسا مشاعرہ کرنا چاہیے جس میں نوجوانوں کے علم میں اضافہ ہو، جس میں ہماری روایات محفوظ ہوں۔